बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी किया करें। यह किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाया गया तो वो गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफियान उसके हुक्म का मुंतज़िर था। सुल्तान अय्यूबी ने नक्शा देखा और कहा, अगर जगह ये है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की हैं उनसे ये साबित होता है कि फ़िरौन तो सदियाँ गुजरी मर गए हैं, लेकिन फ़िरौनियत अभी बाकी है। बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज आयद होता है कि हम अगर दूर ना पहुँच सकें तो करीबी पड़ोस से तो कुफर और शिरक का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं कितने वालिदैन की मासूम बेटियां कुर्बान की जा चुकी हैं और इस मेले में कितनी बेटियां अगवा होकर फरोख्त हो जाती हैं। हमें देवताओं का तस्वर ख़त्म करना है। लोगों को देवताओं का तस्वर देकर नाम नहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करवा के बदकारी और अय्याशी करते हैं। मेरे मुखबरों की अतलाओं ने यह बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फौज के कई कमानदार और मिस्र के पैसे वाले लोग इस मेले में जाते हैं और लड़कियां खरीदते या चंद दिनों के लिए किराए पर हासिल करते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा ये खतरा भी है कि सूडानियों की बरतर फौज के अस्करी इस मेले में ज्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फौज हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साहब फौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं है। ये मुश्तरका तफरीक मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अली बिन सुफियान ने जरा झिझक कर कहा, और लड़की को कुर्बान होने से पहले बचाना और खलीफा के हवाले करना इसलिए भी जरूरी है कि इसे मालूम हो जाए कि इसने आप पर अगवा का जो इल्जाम आयद किया है वो कितना बेबुनियाद और लुग़्व है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं अली, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी तवज्जो अपनी ज़ात पर नहीं। मुझे कोई कितना ही हकीर कहे, मैं इस्लाम की अजमत के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को नहीं भूल सकता। मेरी ज़ात कुछ भी नहीं, और तुम भी याद रखो, अपनी ज़ात से तवज्जो हटाकर सल्तनत के इस्तेहकाम और फलाह बहबूद पर मरकूज़ कर दो। इस्लाम की अजमत का अमीन खलीफा हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खलीफे अपनी ज़ात में गुम होते गए और अपने नफ्स का शिकार हो गए। अब हमारी खिलाफत इस्लाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई है। सलीबी हमारी इस कमज़ोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम कामयाबी से अपने फ़राइज़ निभाना चाहते हो तो अपनी ज़ात और अपने नफ्स से दस्तबरदार हो जाओ। खलीफा ने मुझ पर जो इल्ज़ाम आयद किया है इसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। मैं ओछे वार का जवाब दे सकता था, मगर मेरा वार भी ओछा होता, फिर मैं ज़ाती सियासतबाजी में उलझ जाता। मुझे खतरा यही नज़र आ रहा है कि मिलते इस्लामिया किसी दौर में जाकर अपने ही हुक्मरानों की ज़ाती सियासतबाजियों, खुद पसंदी, नफस परस्ती और इक़्तिदार की हवस की नज़र हो जाएगी। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, अगर आप इस लड़की को कुर्बान होने से बचाना चाहते हैं तो हुक्म सादर फरमाइए। वक्त बहुत थोड़ा है, परसों से मेला शुरू हो रहा है। फौज में यह हुक्म फौरन पहुंचा दो कि इस मेले में किसी फौजी को शरीक होने की इजाजत नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने नायब सलार को बुलाकर कहा, खिलाफ वर्जी करने वाले को इसके ओहदे और रुतबे से कता नजर 50 कोड़े सरेआम लगाए जाएंगे। इस हुक्म के बाद स्कीम बनने लगी। मुतलका हुकाम को सुल्तान अय्यूबी ने बुला लिया था। उसने सबसे कहा था कि हमारा मकसद ये है कि इस तिलिस्म को तोड़ना है। ये जगह फ़िरौनियत की आखिरी निशानी मालूम होती है। पहले फौज कशी जेर बहस आई, जो इस वजह से खारिज बहस कर दी गई कि इसे इस कबीले के लोग अपने ऊपर बाकायदा हमला समझेंगे। लड़ाई होगी जिसमें मेला देखने वाले बेगना लोग भी मारे जाएंगे और औरतों और बच्चों के मारे जाने का भी खतरा है। ये हल भी पेश किया गया कि सूडानी हबशी को रहनुमा के तौर पर साथ रखा जाए और उस जगह छापा मार भेजी जाए जहां लड़की को कुर्बान किया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने हबशी को साथ ले जाना पसंद नहीं किया क्योंकि धोखे का खतरा था। उस वक्त तक सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक छापा मारो और शब खून मारने वालों का एक दस्ता तैयार किया जा चुका था। इसे मुसलसल जंगी मशकों से तजर्बाकार बना दिया गया था कि वो जांबाजों का दस्ता था जिन्हें जज्बे के लिहाज से इस कदर पुख्ता बना दिया गया था कि वो इस पर फख्र महसूस करने लगे कि इन्हें जिस मुहिम पर भेजा जाएगा इससे वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। नायब सलार अल-नासर और अली बिन सुफियान के मशवरों से ये तय हुआ कि सिर्फ 12 छापा मार इस पहाड़ी जगह के अंदर जाएंगे जहां पुरोहित रहता है और लड़की कुर्बान की जाती है। हबशी की दी हुई मालूमात के मुताबिक उस रात मेले में ज्यादा रौनक होती है क्योंकि वो मेले की आखिरी रात होती है। कबीले के लोगों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता कि लड़की कुर्बान की जा रही है। जिसे मालूम होता है वो ये नहीं जानता कि कुर्बानगाह कहाँ है। इन मालूमात की रोशनी में ये तय किया गया कि 500 सिपाही मेला देखने वालों के बेस में तलवारों वगैरह से मुसल्लह होकर
उस रात मेले में मौजूद होंगे। इनमें से 200 के पास तीर कमान होंगे। उस जमाने में हथियारों पर पाबंदी नहीं थी। छापामारों के जहनों में वाज़े तसव्वुर की सूरत में वो जगह नक्श कर दी जाएगी। वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे। छापामारों की तरह पहाड़ी इलाके में दाखिल होंगे, पहरादारों को खामोशी से खत्म करेंगे और असल जगह पहुंचकर उस वक्त हमला करेंगे जब लड़की कुर्बानगाह में लाई जाएगी। इससे कबल हमले का ये नुकसान हो सकता है कि लड़की को तहखाने में ही गायब या खत्म कर दिया जाएगा। ये मालूम हो गया था कि कुर्बानी आधी रात के वक्त पूरे चांद में ही दी जाती है। 500 सिपाहियों को उस वक्त से पहले कुर्बानगाह वाली पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहुंचना था। छापामारों के लिए घेरे में आ जाने या मुहिम नाकाम होने की सूरत में ये हिदायत दी गई कि वो फलीते वाला एक आदशी तीर ऊपर को चलाएंगे। इस तीर का शोला देकर ये 500 नफरी हमला कर देंगे। उसी वक्त 12 जाबाज मुंतखब कर लिए गए और इस फौज में से जो 2 साल पहले नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अय्यूबी की मदद के लिए भेजी थी, 500 ज़हीन और बेखौफ सिपाही, ओहदेदार और कमांडर मुंतखब कर लिए गए। ये लोग अरब से आए थे। मिस्र और सूडान की सियासतबाजियों और अकायद का इन पर कुछ असर न था। वो सिर्फ इस्लाम से आगाह थे और यही उनका अकीदा था। वो हर उस अकीदे के खिलाफ उठ खड़े होते थे जिसे वो गैर इस्लामी समझते थे। उन्हें बताया गया कि वो एक बादल अकीदे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है कि इन्हें अपने से ज्यादा नफरी से मुकाबला करना पड़े और लड़ाई खूनरेज हो, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने कोई ठहर ही ना सके और बगैर लड़ाई के मुहिम सर हो जाए। उन्हें स्कीम समझा दी गई और उनके जहनों में पहाड़ी इलाके का और इन पहाड़ियों की बुलंदी जो ज्यादा नहीं थी और इनमें गिरी हुई कुर्बानगाह का तस्वर बैठा दिया गया। 12 जांबाजों को भी इनके हदफ का तस्वर दिया गया। उन्हें ट्रेनिंग बड़ी सख्ती से दी गई थी। पहाड़ियों पर चढ़ना और रेगिस्तानों में दौड़ना, भूख और प्यास ऊंट की तरह बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुर्बानी की रात को 6 रोज बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापामारों और 500 सिपाहियों को मशक कराई गई। चौथे रोज छापामारों को ऊंटों पर रवाना कर दिया गया। ऊंटों की मियाना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफर था। शुतरबानों को हुक्म दिया गया था कि छापामारों को पहाड़ी इलाके से दूर जहां वो कहें उतारकर वापस आ जाएं। 500 के दस्ते को तमाशाइयों के बेस में 2-2, 4-4 की टोलियों में घोड़ों और ऊंटों पर रवाना किया गया। उन्हें जानवर अपने साथ रखने थे और उनके साथ उनके कमांडर भी इस बेस में चले गए। मेले की आखिरी रात थी। पूरा चांद उभरता आ रहा था। सहरा की फजा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हजूम का कोई शुमार न था। कहीं नीम बरहना लड़कियां रक्स कर रही थी और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज्यादा भीड़ इस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहां लड़कियां नीलाम हो रही थी। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता। गाहक उसे हर तरफ से देखते, उसका मुंह खोलकर दांत देखते, बालों को उल्टा पलटा कर देखते, जिस्म की सख्ती और नरमी महसूस करते और बोली शुरू हो जाती। वहां जुआ भी था, शराब भी थी। अगर वहां नहीं था तो कानून नहीं था, पूरी आजादी थी। दूर दूर से आए हुए लोगों के खेमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मजहब और अखलाक की पाबंदियों से आजाद थे। इन्हें मालूम नहीं था कि इनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियां हैं, इनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने के लिए तैयार किया जा रहा है और वहां एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि इन पहाड़ियों में गिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है, जहां जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें यह भी मालूम न था इनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12 छापामारों को बता दिया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहां से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां पहरे का खतरा था। इन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाना था। इन्हें बताया गया था कि पहाड़ियों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहां इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि सबशी ने अली बिन सफियान को गलत बताया था कि इस इलाके के गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का यह खिता 1 मील भी लंबा नहीं था और इसी कदर चौड़ा था। वो चूंकि तरबियत याफ्ता छापामार थे, इसलिए वो बिखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापामार को इत्तेफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहर्रिक साया नजर आया। छापामार छुपता और रींगता उसके अकब में चला गया। करीब जाकर उस पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापामार अरबी बोल रहा था जो हबशी समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापामार आ गया। उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। उन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहाँ पहरा मौजूद है। इस हबशी की इशारा काट दी गई और छापामार और ज्यादा मुहतात होकर आगे बढ़े। यकलख्त जंगल आ गया। आगे पहाड़ी थी। चांद ऊपर उठता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से जरा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहां लड़की को प्रोहत के हवाले किया गया था और ही सरगर्मी थी।
पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कालीन बिछा हुआ था। इस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी थी। इसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कालीन पर फूल बिखरे हुए थे। उसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागां किया गया था। वहां 4 लड़कियां घूम फिर रही थी। इनका लिबास 2-2 चौड़े पत्ते थे। बाकी जिस्म बरहना। 4 हबशी थे जिन्होंने कंधों से टखनों तक सफेद चादरें लपेट रखी थी। उम्मे रारा तहखाने में पुरोहित के साथ थी। पुरोहित उसके बालों से खेल रहा था और वो मखमूर आवाज में कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ, तुम अंगूक के बाप हो। मेरे बेटे मिस्र और सूडान के बादशाह बनेंगे। मेरा खून उन्हें पिला दो। मेरे लंबे लंबे सुनहरी बाल इनके घरों में रख दो। तुम मुझसे दूर क्यों हट गए हो? मेरे करीब आओ। पुरोहित इसके जिस्म पर तेल की तरह कोई चीज मानने लगा। अंगूक गालबन इस कबीले का नाम था। एक अरबी लड़की को नशे के खुमार ने इस कबीले की माँ और पुरोहित की बीवी बना दिया था। वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई थी। पुरोहित आखिरी रसूम पूरी कर रहा था। 12 छापामार रात के कीड़ों की तरह रेंगते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते और ठोकरें खाते आ रहे थे। बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। बेशतर झाड़ियां खारदार थीं। चांद सर पर आ गया था। इन्हें दरख्तों में से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी। इन किरणों में इन्हें एक हबशी खड़ा नजर आया, जिसके एक हाथ में बरछी और दूसरे में लंबूतरी ढाल थी। वो भी देवताओं के पाया तख्त का पहरादार था। इसे खामोशी से मारना जरूरी था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहां इस पर अकब से हमला नहीं किया जा सकता था। आमने सामने का मुकाबला मौजूद नहीं था। एक छापामार झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। दूसरे ने इसके सामने एक पत्थर फेंका, जिसने गिरकर और लुढ़क कर आवाज पैदा की। हबशी बिदका और इस तरफ आया। वो यूं ही झाड़ी में छुपे हुए छापामार के सामने आया। उसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई और एक खंजर उसके दिल में उतर गया। छापामार कुछ देर वहां रुके और एहतियात से आगे चल पड़े। उम्मे रारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। पुरोहित ने आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया और इसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बाहर के 4 हबशी मर्दों और लड़कियों को पत्थर के सर और चेहरे के मुंह में रोशनी नजर आई तो वो मुंह के सामने सजदे में गिर गए। पुरोहित ने अपनी जुबान में एक ऐलान किया और मुंह से उतराया। उम्मे रारा उसके साथ थी। उसे वो कालीन पर ले गया। मर्द और लड़कियां इनके इर्द गिर्द खड़ी थी। उम्मे रारा ने अरबी जुबान में कहा, मैं अंगूक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ। मैं इनके गुनाहों का कुफारा अदा कर रही हूँ। मेरी गर्दन काट दो। मेरा सर अंगूक के देवता के कदमों में रख दो। देवता इस सर पर मिस्र और सूडान का ताज रखेंगे। चारों आदमी और लड़कियां एक बार फिर सजदे में गिर गईं। पुरोहित ने उम्मे रारा को कालीन पर 2 जानू बिठाकर इसका सर आगे किया और वो तलवार उठा ली, जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापामार जो सबसे आगे था रुक गया। उसने सरगोशी करके पीछे आने वाले को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से इन्हें चबूतरा और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की 2 जानू बैठी थी, जिसका सर झुका हुआ था। शवाफ, चांदनी, चिरागा और बड़ी मछलों ने सूरज की रोशनी का समा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी। 2 जानू बैठी हुई लड़की बरहना थी। इसके जिस्म का रंग बता रहा था कि हबशी कबीले की लड़की नहीं। छापामार दूर थे और बुलंदी पर भी थे। वहां से तीर खता जाने का खतरा था, मगर वो जिस पहाड़ी पर थे उसके आगे ढलान नहीं थी, बल्कि सीधी दीवार थी जिससे उतरना नामुमकिन था। वो जान गए कि लड़की कुर्बान की जा रही है और उसे बचाने के लिए वक्त इतना थोड़ा है कि वो उड़कर ना पहुंचे तो इसे बचा नहीं सकेगी। उन्होंने चोटी से नीचे देखा। चांदनी में इन्हें एक झील नजर आई। उन्हें बताया गया था कि वहां एक झील है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। दाएं तरफ ढलान थी, लेकिन वो भी तकरीबन दीवार की तरह थी। वहां झाड़ियां और दरख्त थे। इन्हें पकड़ पकड़कर और एक दूसरे के हाथ थामकर वो ढलान उतरने लगे। इनमें से आखिरी जांबाज ने इत्तेफाक से सामने देखा। चांदनी में सामने की चोटी पर इसे एक हबशी खड़ा नजर आया। इसके एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में बर्छी, जो उसने तीर की तरह फेंकने के लिए तान रखी थी। छापामारों पर चांदनी नहीं पड़ रही थी। हबशी अभी शक में था। आखिरी छापामार ने कमान में तीर डाला और रात की खामोशी में कमान की आवाज सुनाई दी। तीर हबशी की शरग में लगा और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा। छापामार ढलान उतरते गए। गिरने का खतरा हर कदम पर था। पुरोहित ने तलवार की धार उम्मे रारा की गर्दन पर रखी और ऊपर उठाई। लड़कियों और मर्दों ने सजदे से उठकर 2 जानू बैठते हुए पुरसोज और धीमी आवाज में कोई गाना शुरू कर दिया। ये गूंज थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। पहाड़ियों में घिरी हुई इस तंग सी वादी में ऐसा तिलिस्म तारी हुआ जा रहा था जो बाहर के किसी भी इंसान को यकीन दिला सकता था कि ये इंसानों की नहीं देवताओं की सरजमीन है। पुरोहित तलवार को ऊपर ले गया। अब तो 1-2 सांसों की देर थी। तलवार नीचे को आने ही लगी थी कि एक तीर पुरोहित की बगल में दंस गया। इसका तलवार वाला हाथ अभी नीचे नहीं गिरा था कि 3 तीर यक वक्त इसके पहलू में उतर गए। लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मर्द किसी को आवाजें देने लगे।
तीरों की एक और बाढ़ आई जिसने 2 मर्दों को गिरा दिया। लड़कियां जिधर मुंह आया दौड़ पड़ी। उम्मे रारा इस शोरोगुल और अपने इर्द गिर्द तड़पते हुए और खून में डूबे हुए जिस्मों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। छापामार बहुत तेज दौड़ते आए, चबूतरे पर चढ़े और उम्मे रारा को एक ने उठा लिया। वो अभी तक नशे की हालत में बातें कर रही थी। एक जांबाज ने अपना कुर्ता उतारकर उसे पहना दिया। इसे लेकर चले ही थे कि एक तरफ से 12 हबशी बर्शियां और डालें उठाए दौड़ते आए। छापामार बिखर गए। इनमें 4 के पास तीर कमाने थी। उन्होंने तीर बरसाए। बाकी छापामार एक तरफ छुप गए और जब हबशी आगे आए तो अकब से इन पर हमला कर दिया। एक तीर अंदाज ने कमान में फलीते वाला तीर निकाला, फलीते को आग लगाई और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर जाकर रुका कि उसका शोला जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा। मेले की रौनक अभी मांद नहीं पड़ी थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर इस पहाड़ी खित्ते की तरफ देख रहे थे। इन्हें दूर फजा में एक शोला सा नजर आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार हुए। उनके कमानदार साथ थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक ना हो। जरा दूर जाकर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और असमत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी को कानो कान खबर ना हुई कि इनके देवताओं पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। छापा मारने इस खतरे की वजह से आदशी तीर चला दिया क्योंकि हबशियों की तादाद ज्यादा हो गई। मगर फौज वहां पहुंची तो वहां 12-13 लाशें हबशियों की और 2 लाशें छापामार शहीदों की पड़ी थी। वो बर्सियों से शहीद हुए थे। कमानदारों ने वहां का जायजा लिया, पत्थर के मुंह में गए और तहखाने में जा पहुंचे। वहां इन्हें जो चीजें हाथ लगी वो उठा ली। उनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं था बल्कि कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक फौज को वहीं रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छुपकर। छापामारों ने उम्मे उरारा को घोड़े पर डाला और काहरा की तरफ रवाना हो गए। सुबह तुलू हुई। मेले की रौनक खत्म हो गई। बेशर तमाशाई रात शराब पी पी कर अभी तक मदहोश पड़े थे। दुकानदार ने जाने के लिए माल असबाब बांध रहे थे। लड़कियों के व्यापारी भी जा रहे थे। सहरा में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थी। मेले के करीब जो गांव था वहां के लोग बेताबी से उस लड़की के बालों का इंतजार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। इस कबीले के लोग जो दूर दराज देहात के रहने वाले थे, पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। उनके बड़े बूढ़े इन्हें बता रहे थे कि अभी पुरोहित आएगा, वो देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और इनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर कुव्वत तारी था। इस मुंतजर हजूम को मालूम न था कि वहां फौज मुकीम है और अब वहां से देवताओं का कोई पैगाम नहीं आएगा। दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थी उन्हें शक होने लगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजर गया। सूरज इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जाकर डूब गया। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो वहां जाकर देखता कि पुरोहित क्यों नहीं आया। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।